Dear students, today we will discuss new topic, that is phylum Hemichordata. phylum Hemichordata की बात करते हैं। phylum Hemichordata phylum Hemichordata की बात करते हैं। इसके हम इम्पोर्टेंट फीचर, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करेंगे, इसके हैबिट और हैबिटेट्स की बात करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो होता है, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा होता है, इसको कहते हैं हम लोग सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा जो होता है सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का सब फाइलम होता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सेपरेट द फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, सेपरेट द फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, सेपरेट द फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, मतलब इसको हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा फाइलम में सेपरेट किया गया है। ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू देखते हैं। तो सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा इसको कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा भी कहते हैं। सेपरेट कहाँ किया गया है इसको? अंडर द नॉन कॉर्डेटा फाइलम में सेपरेट किया गया है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रूडिमेंट्री लाइक होता है, रूडिमेंट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है इन द कॉलर रीजन में पाया जाता है, इन द कॉलर रीजन, कॉलर रीजन में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमोकार्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोमोकार्ड कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर रूडिमेंट्री इन नेचर्स का होता है इन द कॉलर रीजन, कॉलर रीजन में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमोकार्ड कहते हैं। सो आगे बात करते हैं। आ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड, इसका स्ट्रक्चर और कैसे होता है? आ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके? नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। देन हम आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं आगे। जो इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू नोटोकॉर्ड के लाइक होता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैराइन एनिमल भी पाए जाते हैं इसमें। स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म, स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैराइन एनिमल, वार्म लाइक मैराइन एनिमल्स। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मैराइन एनिमल्स भी इसमें पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। ये जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल कल को शो करते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर्स के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट इसमें पाया जाता है। सीलम इसमें पाया जाता है, डेट इज सीलोमेट, सीलोमेट पाए जाते हैं, सीलोम पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सीलोमेट बोलते हैं। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इसकी एंड कंपोज्ड ऑफ, इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है एंड
composed of anterior and anterior proboscis and anterior proboscis बॉडी इसकी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस, ठीक है ना, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एन इंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह ओपन टाइप का पाया जाता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप का होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का होता है। सिस्टम जो होता है इनका ये ओपन टाइप का होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेसेस थ्रू गिल्स। इनका रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उनको हम लोग प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। इसी के माध्यम से एक्सक्रीशन होता है। इसमें जो होता है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें डियर स्टूडेंट सेक्सेस सेपरेट होंगे। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एक्सटर्नल होता है। इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट इन नेचर्स का होता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज हीमोकार्डेटा फाइलम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन किसके माध्यम से होता है, थ्रू गिल्स के माध्यम से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन इसका प्रोबोसिस ग्लैंड के माध्यम से होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इसका कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। देन हम आगे बात करते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हेमिकार्डेटा के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और छोटा सा फाइलम है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग कहते हैं ब्लेनोग्लोसस, नोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस, ठीक है ना, और साइकोग्लोसस, साइकोग्लोसस, ठीक है ना। तो डेट इज एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकार्डेटा। आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू। आइए देखते हैं। फाइलम हेमिकार्डेटा जो है ये सब फाइलम ऑफ कार्डेटा होता है। सेपरेट द फाइलम अंडर द नॉन कार्डेट। इसमें रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन द कॉलर रीजन, जिसको हम लोग स्टोमोकार्ड बोलते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड होता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ मैराइन वार्म लाइक होते हैं, जिसे मैराइन एनिमल्स कहते हैं।
और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर्स के होते हैं, सीलम इसमें पाया जाता है, सो देयर इज, इसको सिलोमेट कहते हैं। इसमें जो होता है बॉडी सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोसोबिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका ओपन टाइप का होता है। रिस्पायरेशन टेक थ्रू द गिल्स के माध्यम से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोसोबिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इसका कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं ब्लाइनोग्लोसस और साइकोग्लोसस होते हैं। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू।